हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट पढ़ाती हूँ, पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम। तो आज हम आरबीडब्ल्यूएम का चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बट हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए होते हैं। छोटा सा वीडियो होता है ताकि आप अपने जॉब के साथ साथ हमारी जैब एग्जाम्स की पढ़ाई भी कर सको। ठीक है, जो लोग भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट में सारे के सारे आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। आखिर ये एमआईएस है क्या, क्या रोल है इसका, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें, सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन जो पूछा था आपसे चैप्टर 14 जब पढ़ा रही थी, क्वेश्चन था हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ रिकवरी एजेंट। चार ऑप्शंस थे, बोरोवर्स, बैंक्स, पुलिस ऑथोरिटीज एंड रिकवरी एजेंसीज ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर था बैंक इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए। चलिए एमआईएस के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये एमआईएस? तो एमआईएस एक इंटीग्रेटेड मैनमेड मशीन सिस्टम है, ठीक है, जो काफी ज्यादा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, मैनेजर्स को डिसीजन लेने में, प्लान करने में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो एमआईएस है ना, ये तीन कंपोनेंट से बना हुआ है। कौन है ये तीन कंपोनेंट? तो पहला होता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर रहा है, मैनेजर बेसिकली, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे वो कंट्रोल करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, चीजों को डायरेक्ट करना, स्टाफ को हैंडल करना, ये एक मैनेजमेंट का काम होता है। इंफॉर्मेशंस का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशंस का काम होता है जो भी हमारे डेटा, चाहे वो आउटसोर्स से ले रहे हो या आप किसी भी इन सोर्स से ले रहे हो, किसी भी तरीके से अगर आप डेटा को ले रहे हो, तो उस डेटा को प्रोसेस करना और उस डेटा को एनालाइज करके एक इंफॉर्मेशंस को तैयार करना, उसको हम इंफॉर्मेशंस बोलते हैं। इंफॉर्मेशंस जब आप उस डेटा से निकाल लेते हो, देन आप उसके हिसाब से डिसीजन लेते हो, और डिसीजन लेने के बाद देन आप एक्शंस लेते हो। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है एमआईएस का जो प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, वेदर इट्स इन सोर्स या आउटसोर्स। देन इस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं। जब हम प्रोसेस करते हैं यानी कि डेटा की क्लीनिंग करते हैं, डेटा से एक्चुअल इंफॉर्मेशंस जो एक बैंक के लिए बेनिफिशियल होता है, यानी कि कस्टमर का फीडबैक, कस्टमर्स की हिस्ट्री, कस्टमर्स का एड्रेस, ये सारे इंफॉर्मेशंस हम इस डेटा से निकालते हैं। देन हम डिसीजन लेते हैं कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, कौन से मार्केट सेगमेंट में क्या करना चाहिए। इवन आपको जो बैंक के अंदर जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली बैंक में आपका मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम होती है, डिफरेंट डिफरेंट टीम। तो किस टीम की वजह से आपके बैंक का जो है इफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है या ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, उसमें भी आपको ये काफी ज्यादा एमआईएस हेल्प करता है डिसीजन लेने में, ताकि आप आसानी से उसके चीजों के लिए एक्शंस ले सको कि आगे हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। लास्ट होता है आपका सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब होता है? सिस्टम का मतलब है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहां पर आपके जो भी लोग होते हैं बैंक्स के, प्रोसेस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, सब एक साथ मिलके वर्क करते हैं और एक बेहतर तरीके का आपको यहाँ पर डिसीजंस प्रोवाइड कर पाते हैं। तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो ये होता है एमआईएस। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इसके की फीचर्स होते हैं, इसका पर्पस क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसमें हम जितने भी हमारे रो डेटा होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम डेटा को यहाँ पर कलेक्ट करते हैं और एक आप इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, जब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट होता है, फिर आसानी से आप डिसीजंस ले सकते हो। इसके अलावा ये आपके मैनेजर्स को हेल्प करता है एक इफेक्टिव डिसीजंस लेने में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस का जो है इफिशियंसी डिक्रीज हो गया है या प्रॉफिट बहुत कम आ रहा है, तो ये जो है एमआईएस टूल आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है आपके सीनियर मैनेजमेंट को डिसाइड करने में कि कौन सा पार्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का अच्छा काम नहीं कर रहा है, कहाँ पे हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये बिल्कुल एक्यूरेट और टाइमली आपको सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है, इसलिए ये टूल्स काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है। फीचर्स की बात की जाए तो ये एक बैकबोन की तरह काम करता है। जैसे अब आप देखिए, एक ह्यूमन
ह्यूमन का माइंड और एक टेक्नोलॉजी, दोनों एक साथ यहाँ पर कंबाइंड हो गए। अब जब दो स्ट्रॉन्ग चीजें एक साथ कंबाइंड होगी तो आपको नहीं लगता कि एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा? तो बिल्कुल ये जो हमारा MIS है सेम, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि ये एक मैन मशीन सिस्टम है। मैन मशीन सिस्टम का क्या मतलब हुआ? एक तो मैन का ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन चल रहा है और साथ के साथ टेक्नोलॉजी, दोनों यहाँ पर कंबाइंड वे में चल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। वर्क आपका स्ट्रीमलाइन होता है, आपकी एफिशिएंसी जो है काम करने की और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मेन गोल क्या होता है इस MIS का? तो इस MIS टूल्स को लगाने का मेन गोल ही होता है कि आप अपने बैंक्स के, आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाए और एट द एंड ऑफ द डे आपके बैंक की प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें पर्पस क्या है? अगेन आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे प्रोसेस, जितने भी टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें एक जगह इंटीग्रेटेड होती है, इकट्ठा होती है और रियल टाइम में आपको जो है डेटा प्रोवाइड करता है, रियल टाइम में आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, जिससे डिसीजंस लेना जो है बैंक्स के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आप यहाँ पर एक्शंस ले सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अगर कोई भी चीज आपके ऑर्गेनाइजेशंस में सही ढंग से नहीं चल रही है, वेदर इट्स सेल्स डिपार्टमेंट, वेदर इट्स लोन डिपार्टमेंट। आप बहुत ही इजीली MIS टूल की हेल्प से ये जान सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट में किस तरीके का काम चल रहा है, कौन सा मार्केट है जहाँ पे हमको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, कहाँ पे हम चीज़ों को लॉन्च करेंगे, कहाँ पे हम टारगेट करेंगे, किसको हम प्रोडक्ट पिच करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिले। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको MIS बताता है। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, चाहे आप कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रखे हो या बैंक है या कोई शॉप है, हर जगह इसका काम आता है। ठीक है, अब इसकी मेन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें टोटल 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो मेन कौन कौन सा एलिमेंट है? तो पहला होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब जैसे मैंने आपको बोला, एक सिंगल सिस्टम है और मल्टीपल यूजर्स के लिए ये हेल्प आ रहा है, यानी कि इसमें पीपल भी कंबाइंड है, आपका ऑर्गेनाइजेशंस में जो टेक्नोलॉजी है, जो बैकएंड है, डेटाबेस है, जो लोग हैं, सब चीजें एक जगह यहाँ पर इंटीग्रेट होकर एक बढ़िया तरीके से यहाँ पर फ्रूटफुल जो है एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे डिसीजन लेना बैंक्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, सीनियर मैनेजमेंट के लिए आसान हो जाता है। कंप्यूटर सिस्टम एंड डेटाबेस की बात की गई है। ये एक सेंट्रल डेटाबेस होता है जहां पर हम कस्टमर्स के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, वेदर इट्स एड्रेस, वेदर इट्स लोन, वेदर इट्स EMI, NPA, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग कस्टमर्स, हम सारे इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। इवन जो हमारा इंटरनल डिपार्टमेंट होता है, इंटरनल टीम होती है, उनके भी डेटा को हम इस डेटाबेस में कलेक्ट करके रखते हैं। यूजर मशीन सिस्टम की बात की गई है, तो यहाँ पर एक बड़ा ही एक्सेसिबल ऑनलाइन पोर्टल होता है, जिससे काफी ज्यादा आसान होता है यहाँ पर बैंक्स के लिए, बैंक्स के स्टाफ के लिए कि कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन को आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूजर फ्रेंडली आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसको कोई भी यूज कर सकता है और यहाँ पर आसानी से हम चीजों को देख सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन एक्सेस फॉर ऑल मैनेजमेंट लेवल। तो यहाँ पर आप डेली ब्रांच का रिपोर्ट इजीली देख सकते हो। ठीक है, ब्रांच में क्या चल रहा है, सारे के सारे इंफॉर्मेशंस मैनेजर्स यहाँ पर इजीली देख सकता है। उनसे जो हायर लेवल पे हैं, अगर फाइनेंशियल यहाँ पर रिपोर्ट देखना है तो जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैनेजर्स होंगे वो इजीली यहाँ पर सारे के सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। तो ये जो आपका इंफॉर्मेशन होता है सबके लिए एक्सेसिबल होता है, वेदर इट्स स्टाफ, इट्स मैनेजर, सीनियर मैनेजर, AGM, सबको यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल मैनेजमेंट है सभी के लिए। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। अब जब हर कोई यहाँ पर एक्सेस कर सकता है, हर कोई यहाँ पर देख सकता है कि किस तरीके का वर्क चल रहा है, कहाँ पे हमको एक्शंस लेना है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर डिसीजन लेना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा? यानी कि चाहे वो मैनेजर हो, मैनेजर अपने लेवल पे कि ब्रांच में किस तरीके से काम चल रहा है, कहाँ पे हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और किस रिडंडेंट चीज़ को हटाने की ज़रूरत है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हमको आसानी से टाइमली प्रोवाइड कर रहा है तो एक मैनेजर के लिए आसान नहीं हो जाएगा डिसीजन लेना? तो MIS टूल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अब किस तरीके से हेल्प करता है ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर हम यहाँ पर क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर रोल की बात की गई है, तो रोल क्या है MIS का?
तो हमने यहाँ पर देखा कि एलिमेंट्स देख लिया, कंपोनेंट देख लिया, रोल तो हमारा रह ही गया था। तो रोल में क्या है, तो बड़ा ही आसान है, ये हेल्प करता है मैनेज करने में डिसीजंस को, प्रिपेयर करने में आपके सारे इंफॉर्मेशंस को टाइमली। यहाँ पर जो दूसरा लिखा है कि फैसिलिटेट फिक्स डिसीजन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो MIS है ना, रिपीटेटिव टूल की तरह काम करता है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा शॉप है, वो शॉप MIS टूल का यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी उनका स्टॉक कम होगा, अगर उनका जितना स्टॉक की जरूरत थी उससे अगर स्टॉक लो होता है, तो यहाँ पर सिस्टम चेक करता है कि वेदर स्टॉक लो है या नहीं, और अगर लो है और नीड है मोर स्टॉक की, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, रीऑर्डर कर देते हैं उस स्टॉक को। MIS हमको हेल्प्स करते हैं रिपीट करने में जो भी स्टेप्स है ऑटोमेटिकली, ठीक है, जो हमारे काम के लिए जो भी स्टेप्स है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेस की। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमको रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चाहिए, यानी कि अगर मुझे सेल्स टीम के बारे में जानना है, लोन डिपार्टमेंट के बारे में जानना है, तो सारे के सारे इंफॉर्मेशन ये टूल आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप एक प्रॉपर डिसीजन यहाँ पर ले सको। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आपके डिपार्टमेंट में, तो आप आसानी से MIS टूल की हेल्प से समझ सकते हो, यानी कि जो मैनेजर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स को, ताकि वो यहाँ पर एक इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। लास्ट आता है डिसीजन। जब आपको सारे इंफॉर्मेशन टाइमली मिल रहे हैं, एक्यूरेटली मिल रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो एक डिसीजन लेना, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इतना ज़्यादा आपको MIS हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द फ्लो ऑफ MIS प्रोसेस। मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन, डेटा, एक्शन, डिसीजन, डिसीजन, एक्शन, डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन, डिसीजन, देन एक्शन, प्रोसेस, डेटा, एक्शन, इंफॉर्मेशन। बड़ा ही सिंपल है, पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर डिसीजंस बनाते हैं, एंड देन हम उसके अगेंस्ट एक्शंस लेते हैं। तो C इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, पार्टिसिपेट करते रहिएगा। इस क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग। क्या होगा करेक्ट आंसर, चैट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छी तरीके से जैव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए।